अधिक मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय कर लेना, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। नमस्कार दोस्तों, अधिक मास हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी महीना माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रमास और सौर वर्ष के बीच समय का अंतर बढ़ जाता है, तब लगभग हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। प्राचीन काल में इस मास को मलमास कहा जाता था और इसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। तब इस मास ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान करते हुए कहा कि यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाने लगा तथा इसमें किए गए जप, तप, दान और उपायों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होने लगा। मान्यता है कि अधिक मास में सच्चे मन और श्रद्धा से किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी न हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे और जीवन में तरक्की के नए मार्ग खुले, तो अधिक मास में कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना। अधिक मास के पवित्र दिन में प्रातःकाल जल्दी उठकर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरे और उसमें थोड़े चावल तथा थोड़ा गुड़ या शक्कर डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन का आगमन बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दूसरा उपाय गंगा स्नान का है। यदि आप गंगा नदी तक नहीं जा सकते तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अधिक मास में गंगा जल से स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तथा धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। तीसरा उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। अधिक मास में प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, भय समाप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। चौथा उपाय पीली कौड़ियों और हल्दी का है। अधिक मास में एक लाल वस्त्र में 11 पीली कौड़ियाँ और एक साबुत हल्दी की गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह उपाय माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है और इससे घर में धन टिकने लगता है, अनावश्यक खर्चों में कमी आती है तथा आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। पांचवा उपाय है गौ सेवा का। अधिक मास में गौ माता को हरा चारा, गुड़ या पहली रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास होता है और उनकी सेवा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। छठा उपाय है मिट्टी के घड़े का दान। अधिक मास में किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर होने लगती है। सातवां उपाय है लाल वस्त्र में नारियल और चावल बांधकर मंदिर में दान करना। अधिक मास में यह उपाय करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में धन, वैभव तथा सुख समृद्धि का वास होता है। आठवां उपाय मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। हल्दी और गंगा जल को मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तथा माता लक्ष्मी का आगमन होता है। नौवां और अंतिम उपाय है तुलसी पूजा। अधिक मास में प्रतिदिन संध्या समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है।
ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही दीपक जलाना चाहिए। उस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति अधिक मास में इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके घर पर बनी रहती है। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।